प्यारे बच्चों, आशा है आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे। पढ़ाई अगर नहीं हो रही है तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आज लेकर आया हूं आपके लिए मैं नर्चरिंग नेचर यूनिट थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है नीम बाबा। एक ऐसी कहानी जो अद्भुत कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आपकी है। नीम बाबा कौन है, पहले इसके बारे में बता दूं मैं आपको। नीम का पेड़ आपने सुना होगा। जैसे एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे बाबा कहते हैं, वैसे नीम का पेड़ बूढ़ा हो चुका है इसलिए उसे बाबा कहा गया है इस स्टोरी में। और एक दूसरी कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो अंबर है, जो एक छोटी सी लड़की है, स्कूल जाने वाली बच्ची है, आप लोगों के एज की होगी। दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी बात होती है और नीम बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं। आपको आज पता चलेगा नीम के बारे में, नीम की ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति कहां से हुई नीम की, और नीम के क्या क्या लाभ हैं। आप भी चाहें तो नीम के जो लाभ नीम बाबा खुद बताएंगे आपको, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टोरी में दो पार्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कोई परेशानी हो कहानी में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। स्टोरी शुरू करते हैं। अंबर स्कूल से लौटती है। लौटने के बाद अपने बैग को वो घर में रखती है। उसके घर में एक आंगन है, आंगन में एक नीम का पेड़, उसके छांव में वो बैठ जाती है। उसे लगता है कि पेड़ जो है वो उससे कुछ फुसफुसा रहा है, कुछ बात करना चाहता है। लड़की पेड़ की तरफ देखती है और फिर उससे बात करना शुरू कर देती है। तो क्या बातें होती है अंबर का एक लड़की और नीम बाबा एक पेड़ के बीच में, कहानी शुरू करते हैं। हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? जरूर प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बचपन में मेरी छांव में खेली थी। तुम मुझे नीम बाबा कह के बुला सकती हो। मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। कृपया मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। मैं बहुत बूढ़ा हूँ। मेरा जन्म लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में कहीं हुआ था। जल्द ही मेरा परिवार भारत से बाहर भी फैल गया। भारत से बाहर? नीम और कहाँ पाया जा सकता है? मेरा परिवार कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जा सकता है। यह तो अद्भुत है। आपको आपका नाम किसने दिया? मेरा नाम की कहानी बहुत सोचने वाली है। मेरा जन्म भारत में हुआ और मुझे संस्कृत नाम दिए गए, जैसे अरिष्ट यानी रोगों को दूर करने वाला, निम्ब और निम्बक। नीम नाम ईरानियों ने दिया है। सच में? हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। भारत में मेरे और भी नाम है, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बंड, निम्बे और निमो। आप बहुत प्रसिद्ध हैं। यह अद्भुत है। प्रिय अंबर, हम अपने काम के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। लोग हमें उपयोगी पाते हैं और इसलिए वे हमें जानते हैं। वैज्ञानिक हमें ईश्वर की कड़वी कृपा, मनुष्य को प्रकृति का उपहार और स्वच्छता प्रदान करने वाला वृक्ष कहते हैं। कुछ लोग तो हमें जादुई पेड़ और 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। मुझे पता है कि लोग आपकी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं और आपके पत्तों से कपड़ों की सुरक्षा करते हैं। कुछ समय पहले जब मेरे भाई को खसरा हुआ था तो डॉक्टर ने हमें उसके बिस्तर पर नीम के पत्ते रखने और उसे उन पर लिटाने को कहा था। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा था? डॉक्टर जानते हैं कि नीम के पत्तों में रासायनिक गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। खसरा पूरे शरीर में खुजली पैदा करता है। नीम के पत्ते उसे आराम देते हैं और कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। नीम के पत्ते, छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ों का भी इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाने में किया जा सकता है। हाँ, मुझे एक बार खांसी हुई थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी दादी ने नीम की छाल से बनी दवा से मुझे ठीक किया था। और जब मेरे पिताजी की आंखों में खुजली हुई, उन्होंने नीम के फूलों से काजल बनाया जिससे उनकी आंखें ठीक हो गई। अरे छोटी अंबर, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। याद रखना, ये उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों और जिनके पास काफी अनुभव हो। हाँ, मैं करूँगी। बताओ नीम बाबा, क्या किसानों के लिए नीम का कोई फायदा है? हाँ, अगर नीम के बीजों का पाउडर पानी में मिलाकर पेड़ों पौधों पर छिड़का जाए तो टिड्डियां उन्हें नहीं खाती। अगर इसका इस्तेमाल धान के खेतों में किया जाए जहां पानी खड़ा रहता है तो यह मच्छरों का प्रजनन रोकता है और फसल की उपज बढ़ाने में मदद करता है। यह फसल को दीमकों से भी बचाता है जो फसल की जड़ें खाते हैं, और यह फसलों को खाने वाले दूसरे कीड़ों के प्रजनन को भी रोक सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम अपने घरों के आसपास जमा पानी में नीम के बीजों का पाउडर डाल दें तो उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे।
मच्छरों को पनपने से रोकने का यह एक किफ़ायती तरीका ज़रूर हो गया। कृपया मुझे हमारे दैनिक जीवन में नीम के अन्य उपयोग बताएं। बिल्कुल, लोग अपने भंडारित अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम के बीज का पाउडर मिलाते हैं। नीम के तेल का उपयोग साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं खाते। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। इसके कई गुण अभी खोजे जाने बाकी हैं। क्या तुम बड़े होकर इन्हें खोज पाओगे? हाँ नीम बाबा, मैं खोज पाऊंगी। आज आपके समय के लिए धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद मिले।